कैसे हैं आप लोग? ठीक, मस्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, लिख भी रहे होंगे। ठीक है, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहला वीडियो, कई सारे 3 4 5 वीडियो देख चुके हैं। उसमें कई सारे वीडियो देखे थे। सबसे पहला जो वीडियो था उसमें ये बताया गया था कि हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला टॉपिक था पाषाण काल, फिर इसके बाद हड़प्पा काल, वैदिक संस्कृति, फिर इसके बाद बुद्ध काल, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल। ये सब टॉपिक हम लोग देखे थे। ठीक, मतलब कि इतना पढ़ना था। तो हम सबसे पहला टॉपिक उठाए थे पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोग देख चुके हैं। आज केवल और केवल थोड़ा सा उस समय कला के बारे में देख लेते हैं कि कुछ कलाएं विकसित रहे होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में आज थोड़ा बहुत देख के ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पाषाण काल। तो इससे पहले वाले वीडियो आप देखिएगा, नव पाषाण काल पर भी है, मध्य पाषाण काल पर भी और पूरा पाषाण काल पर भी। ठीक, आज तीनों काल की जो कलाएं रही होंगी, ठीक है, उसको एक सम्मिलित करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं है, तो इसको देख के फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल से फिर उसमें भी इसी प्रकार देखेंगे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन। ठीक है, फिर कलाओं के बारे में इसी तरह वहाँ देखते जाएंगे। ठीक, तो आज चलें थोड़ा कला के बारे में देख लें। ठीक, तो आप लोग पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, और इसको आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए, लिखते जाइएगा। ठीक है, जैसे बोला था वैसे वैसे लिखते जाइएगा। चलिए, तो हम लोग कला के बारे में देखें। कला में आता क्या क्या सबसे कला में कई सारी चीज आती है। ठीक है, जैसे हम कला में ले लें, कला में हम लोग स्थापत्य कला या वास्तुकला भी आती है इसी में। स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला या कह सकते हैं वास्तुकला भी इसी को कहते हैं। स्थापत्य कला या वास्तुकला इसी को कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं वास्तुकला, वास्तुकला। ठीक है, जो जैसे भवनों का निर्माण जो होता है ये सब इसी में आते हैं। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मूर्तिकला, मूर्तिकला, चित्रकला, चित्रकला, और भी कई सारी चीज। इसमें साहित्य भी कला में ही शामिल होते हैं। इसमें संगीत, ठीक, नृत्य, नृत्य, ठीक है, इसमें संगीत, नृत्य, कहानियां वहानियां सब इसमें शामिल होंगी। वो तो साहित्य में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। ठीक, तो उस समय वास्तुकला के बारे में कोई जानकारी है नहीं। यही बताया गया कि झोपड़ियों के बारे में जो भी है बनाया गया है सब। मूर्तिकलाओं के बारे में भी कोई जानकारी उस समय की नहीं है। चित्रकलाओं की थोड़ा बहुत जानकारी जो भी है, चित्रकलाओं के बारे में जानकारी है। और संगीत कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन जानकारी है नहीं, क्योंकि लिखावट नहीं, और लिखावट होती तो पढ़ भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो संगीत तो हमेशा रही होगी, जब से कोई ना कोई गीत गुनगुनाना, लोकगीत जरूर प्रचलित रहा ही होगा। ठीक, नृत्य का कोई ना कोई नाटक जरूर हुआ करता रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद कहानियां कोई ना कोई सुनाई जाती, लेकिन इनके कोई साक्ष्य नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में लेकिन प्रचलित जरूर रहा होगा। संगीत और नाटक वाटक कहानियां प्रचलित जरूर रही होंगी। ठीक, तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से हम चित्रकला के बारे में देखेंगे। ना तो मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है और ना ही स्थापत्य कला। तो चित्रकला के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती है उसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो आइए देख लें चित्रकला के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, चित्रकला। ठीक है, थोड़ा बहुत चित्रकला के बारे में देखते हैं। ठीक, चित्रकला, ये चित्रकला तीनों में है। ठीक है, चित्रकला तो
तीनों में प्रचलित रहा होगा। ठीक है, चित्रकला तो तीनों में प्रचलित रहा होगा। ठीक, फिर से लिख चित्रकला। ठीक, उस समय प्रचलित रहा ही होगा, चित्रकला प्रचलित थी, उसी के बारे में थोड़ा बहुत जो साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकला के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा पहला देखते हैं कि कहाँ मिला है, साक्ष्य मिलेगा कहाँ है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्मी है, एक सेकेंड लीजिए। ठीक है, तो चित्रकला कहाँ कहाँ मिलते हैं, थोड़ा पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ मिलते हैं चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका सबसे पहला तो ये है ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कहते हैं मिर्जापुर में भी मिला है। ठीक, चित्रकूट में, पंचमढ़ी कह सकते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी इत्यादि में क्या मिला है, इत्यादि स्थानों पर साक्ष्य मिले। ठीक है, इत्यादि स्थानों पर साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो कहाँ मिले चित्रकला के साथ, तो भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहला उत्तर पूर्व पाषाण काल में हम लोग देख चुके हैं, भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगे थे। ठीक, मिर्जापुर हो गया, चित्रकूट, पंचमढ़ी इत्यादि स्थानों पर साक्ष्य मिलते हैं। इसमें कई सारे हाथियों के साक्ष्य, ये सब बाद में नव पाषाण काल में ये सब मिलने लगे थे। ठीक है, यहाँ पास कि हाथियों के साक्ष्य और भी बहुत पुष्पों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, तो कहाँ पास मिले, तो इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कौन से काल में, तो तीनों काल में लिख सकते हैं। ठीक है, काल का देखेंगे कौन से काल में मिले हैं, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं सबसे पूर्व में, इसमें उत्तर पूर्व पाषाण काल है। ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण काल में साक्ष्य मिलने लगते हैं। तीन काल है ना, पूर्व पाषाण काल के तीन काल है। सबसे पहला काल कौन था, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो उत्तर पूर्व पाषाण काल में मिलने लगे हैं मध्य पाषाण काल और, ठीक है, नव पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक हो गया, इसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक, तो कहाँ कहाँ मिले हैं सबसे पहले, फिर कौन, मतलब कौन का मतलब कौन इस काल से संबंधित, कौन काल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ काल से संबंधित है, तो कहाँ मिले मतलब स्थान क्या है, कौन काल से संबंधित है, तो तीनों काल से संबंधित है, और इसमें मुख्य रूप से उत्तर पूर्व पाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट रफ करें क्या थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि अच्छा कोई ना कोई महत्व तो रहता होगा, ऐसे तो चित्रकारी की नहीं गई होती, लेकिन उस महत्व का कोई ये नहीं कहा गया कि एकदम कंफर्म नहीं हुआ गया कि किस लिए बनाया गया था, ये चित्रकारी किस लिए बनाई गई, केवल और केवल अनुमान लगाया गया है, लेकिन उसको कोई एकदम निश्चित मान नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई अनुमान जो लगाया गया है, कुछ ना कुछ तो महत्व रहा ही होगा ना, ऐसे तो कोई बनाना नहीं शुरू कर देगा, कोई ना कोई महत्व रहा होगा या उनका उद्देश्य रहा होगा, तो इसी कारणवश चित्रकारी करते थे, बिना उद्देश्य को क्यों चित्रकारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें तीसरा लिखे कि उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभव पहुंचाने के लिए हो सकता है। ठीक है, अपने ज्ञान या अनुभव को पहुंचाने के लिए, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करने के लिए, दूसरी पीढ़ी तक अपने ज्ञान व
अनुभव पहुंचाने के लिए, ठीक है, अनुभव पहुंचाने के लिए करते ही रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी जो अब की है, हम भी तो आज कुछ करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी रहे हमारे बारे में जाने, ठीक है। तो उस समय वो रहा होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने ज्ञान व अनुभव पहुंचाने के लिए चित्रकारी किया करते रहे होंगे, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। ये कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने, यहाँ आप शायद लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम कहें आगे तो हो सकता था कि कोई ना कोई मनोरंजन का भी रहा होगा कि मनोरंजन के लिए चित्र बनाते रहे होंगे, ठीक है, मनोरंजन के लिए, ठीक। और अगर हम कहें तो कोई ना कोई धार्मिक चीजों के लिए भी बनाते रहे होंगे, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए चित्रकारी की जा रही होगी, ठीक, चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करने के लिए, ज्ञान व अनुभव पहुंचाने के लिए शायद लगाइएगा, ठीक है, सभी में शायद अनुमान लगाना है, ठीक है, कोई निश्चित तो है नहीं। यहाँ भी अनुमान रहेगा, यहाँ भी अनुमान, ये अनुमान है, ठीक है, ऐसा निश्चित नहीं है, केवल और केवल क्या है, अनुमान, ठीक। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करने के लिए, ज्ञान व अनुभव पहुंचाने के लिए। दूसरा क्या है कि मनोरंजन के लिए भी बनाया जाता रहा होगा, ठीक है, कि हमारी चित्रकारी करते हैं, ठीक। दूसरा ये है कि धार्मिक कार्यों के लिए चित्रकारी की जाती रही होगी, ठीक है। और शिकार की चित्रकारी के साथ मिलते ही नवपाषाण में देखेंगे कि बहुत जगह शिकारों की चित्रकारी मिलते हैं, हाथी की चित्रकारी भी मिलती है, ठीक है, बहुत सारे थोड़ा थोड़ा जानवरों की चित्रकारी उसमें मिलने लगती है। तो उद्देश्य में ये लिख लेंगे इतना, ठीक। तो कहाँ मिला था, सबसे पहले भीमबेटका, चित्रकूट, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, ये सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, चित्रकारी साक्ष्य में, ठीक है। ये उत्तर भारत की बात चल रही, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत, मुख्य रूप से मध्य भारत की बात है, ठीक। फिर और इसके बाद कौन से काल से मिले हैं, तो तीनों काल से संबंधित है, चाहे पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से उत्तर पूरा पाषाण काल सबसे लास्ट में है ना, 3 पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, सॉरी उत्तर पूरा पाषाण काल। तो उत्तर पूरा पाषाण काल में है, ठीक। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो उनमें भी चित्रकारी के साथ मिलते गए, ठीक है। तो और फिर इसके बाद उद्देश्य में जो भी लिखाया गया इतना लिख लीजिएगा, ठीक। आगे चले, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये बताइए, एक पीढ़ी से तो रंगों का प्रयोग करते रहे होंगे, ठीक है। तो आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है। चित्रकारी के लिए क्या करते थे, प्राकृतिक रंगों के प्रयोग रहते होंगे। जैसे प्राकृतिक रंग मतलब जैसे उस समय हरा रहा होगा, ठीक है, जो उपलब्ध था, हरा, नीला, काला, ठीक है। काले कलर की चित्रकारी बाद में बहुत विकसित होगी, फिर लाल कलर की चित्रकारी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता रहा, ठीक। चलिए पांचवा पॉइंट ये बताइए, 2 प्रकार के चित्र होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र, दूसरा होता है लघु चित्र, ठीक है। तो भित्ति चित्र के प्रमाण मिले, ठीक, भित्ति चित्र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भित्ति चित्र के अब क्या होता है थोड़ा देखते हैं। भित्ति चित्र का प्रयोग करते थे, ठीक है, भित्ति चित्र का प्रयोग करते थे। भित्ति चित्र का मतलब ये होता है कि दीवारों पर चित्र बनाते थे, ठीक है, पत्थरों या दीवारों पर, ठीक है, दीवारों पर चित्रकारी जो होती है उसे कहते हैं भित्ति चित्र, ठीक है। चित्रकारी जो भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर जो चित्रकारी होती है या पत्थरों उत्थरों पर जो चित्रकारी होती है वो भित्ति चित्र कहलाता है। एक होता है लघु चित्र, एक होता है लघु चित्र, ठीक है।
लघु चित्र, ये लघु चित्र होता है जैसे कपड़ों में, बर्तनों में जो प्रयोग किया जाता है, जो चित्रकारी होती है, कपड़ों हो गया, बर्तनों में, ठीक है, कपड़ों बर्तनों में जो चित्रकारी होती है इत्यादि लिख लीजिए, तो उसे लघु चित्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो दीवारों और पत्थरों पर होगा वो कौन सी चित्रकारी? भित्ति चित्रकारी। तो इसके प्रमाण तो मिलते ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलें, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आप ये बताएं कि उस समय जो चित्रकारी होती रही होगी तो उनके बारे में, अखेटक के बारे में, मतलब शिकार के बारे में जरूर चित्रकारी बनाई गई होगी, ठीक। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा छठा पॉइंट है वो क्या लिखेंगे कि उस समय चित्रकारी के विषय क्या रहे हैं, ठीक है। अगर देखें कि विषय क्या रहे होंगे, ठीक है, विषय कुछ ना कुछ रहे होंगे, चित्रकारी किस पर की जा रही होगी, मतलब कोई ना कोई विषय तो होगा कि किसी पर चित्र बनाया जाए, ऐसे तो नहीं कि कुछ भी खिंचा दिया जाए, ऐसा नहीं, कोई ना कोई विषय तो रहा होगा ना। तो ये माना जाता है कि सामाजिक जीवन के बारे में वो चित्रकारी किया करते रहे होंगे, ठीक है, सामाजिक जीवन, ठीक है। मनोरंजन से संबंधित जैसे चित्र हो गया, जैसे मान लेते हैं आखेटक के बारे में, जैसे शिकार के बारे में भी चित्रकारी की जा रही है, ठीक है, जिसमें पशु पक्षी सब आते ही रहे होंगे, पशु के पक्षी, ठीक है, और पशु, और भी इसी तरह आप लिख लीजिए, सामाजिक जीवन के बारे में ही रहा होगा, ठीक है। और धार्मिक चित्र अगर थोड़ा बहुत बनाना रहे होंगे, धार्मिक चित्र थोड़ा बहुत बनाते रहे होंगे, ठीक है। बस इतने ये लिख लीजिएगा, ये विषय रहे होंगे। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन तो मुख्यतः ना के बराबर ही रहा होगा, बाद में नवपाषाण काल में थोड़ा बहुत झलक दिखती है, लेकिन उससे पहले में नहीं दिखती। सामाजिक जीवन में दिखता है शिकारों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, ठीक है, इसी प्रकार के मिलते रहे होंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि हाथियों के चित्र के मिले हैं, ठीक है, कुछ शिकार करते हुए हिरण जैसे चित्र बनाया गया है उनको, ठीक है, मारते हुए दिखाया गया है, एक व्यक्ति लेके ऐसे खड़ा है, ठीक है, मतलब हथियार लेकर खड़ा है कि मारने के लिए, तो इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। बहुत मतलब साधारण है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, आर्य शर्मा में दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो विषय में ये मुख्य रूप से है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो चित्रकारी में केवल इतना ही था, चित्रकारी में केवल इतना था का मतलब यही था, ठीक है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में जो बताया जाता था तो इतना ही था, ठीक है। विषय तो यही सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन, पशु पक्षियों के बारे में, और थोड़ा बहुत जो भी शिकार हो गया ये सब करते थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चित्रकारी की जाती रही होगी, ठीक है। पारिवारिक जीवन का मतलब संबंध दिखाया जाता था, ठीक है, जैसे बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया गया, तो इस तरह की चित्रकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ऐसे ऐसा है, ठीक। तो हमारा ये था, हमारा केवल और चित्रकला था। देखिए कला हम लोग सभी में देखेंगे, ठीक है, कला एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक, इसमें से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती भी है। तो कला हम यहाँ देखेंगे, इसके बाद जितने भी कला, इसके बाद हड़प्पा देखेंगे, वहाँ भी चित्रकला देखेंगे, मूर्ति कला देखेंगे, कलाओं पर फोकस रहेगा, ठीक है। फिर वैदिक संस्कृति जाएंगे, थोड़ा बहुत कला थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम बुद्ध काल में जाएंगे फिर कलाएं विकसित होगी, मौर्य काल में और ज़्यादा, फिर स्थापत्य बहुत बढ़ते चले जाएंगे, फिर इसके बाद इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो कलाओं के बारे में देखेंगे, यहाँ तो स्थापत्य कला था नहीं तो उसको भी देख लेते, चित्रकला था तो उसको देखें, जहाँ पास जो कलाएं होंगी, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, जहाँ पर जो भी होंगी तो उनको एक साथ ही कलाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इसमें, थोड़ा बहुत अगर देखें, रफ करें ना इसको, देख हम लोग पाषाण काल से शुरू किए, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल हमारा टॉपिक था, ठीक, स्टोन एज, पाषाण काल, इसमें पहला पूरा पाषाण काल देखें, पूरा पाषाण काल, मध्य और नव, इसमें क्या क्या देखें, तीनों काल देखें। पूरा पाषाण काल में निम्न शामिल है, मध्य
और उत्तर, ठीक है, ये तीनों शामिल हैं। इसमें हम लोग भौगोलिक वितरण देखें, भौगोलिक जो वितरण है। इसके बाद उस समय उपकरण देखें, उपकरण के बारे में जो उस समय जीवन शैली के बारे में भी देखें, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में देखें। भौगोलिक वितरण में देखें कि सोवन नदी घाटी पाकिस्तान में, फिर नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी हो गया, ठीक है। फिर पहलगांव के बारे में देखें, कोत्रलायन नदी घाटी, निवासा हो गया, प्रवरा नदी घाटी, नामगांव, ये सभी देख चुके हैं, ठीक है। उपकरण में भी देखें, जीवन शैली उपकरण में क्या क्या था, तीनों उपकरण, तीनों काल के उपकरण, निम्न काल के, मध्य और उत्तर काल के भी देख चुके हैं। जीवन शैली भी देखे हैं, मध्यकाल में भी इसी सीक्वेंस से चला गया था और नवपाषाण काल में भी इसी सीक्वेंस है। और एक हम लोग अभी जो देखे हैं वो है चित्रकला, ठीक, चित्रकला, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। तो पाषाण काल खत्म हो गया, इतना ही था। अब हम लोग कल चलेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल देखेंगे, हड़प्पा काल के मतलब कहाँ कहाँ का, मतलब साक्ष्य कहाँ है, हड़प्पा पूरा कहाँ तक विकसित है, इसके बारे में देखेंगे। कितने पूरा स्थल मिल चुके हैं अब तक, ये देख लेंगे। कौन कौन महत्वपूर्ण है इनके बारे में देखेंगे। नाम कैसे पड़ा इसके बारे में, उदय कैसे हुआ, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ठीक है, धार्मिक जीवन, मूर्ति कला, चित्रकला, ठीक है, नगरीय जीवन, नगरीय नियोजन कैसे बना है, सब चीज़ ये सब देखेंगे। आप लोग परेशान मत रहिए, सब हड़प्पा काल में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पाषाण काल से ज़्यादा हड़प्पा काल में पढ़ेंगे क्योंकि साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। इस समय के पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन साक्ष्य ज़्यादा मिले, उस समय की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है, तो अभी भी नहीं पढ़ी जा सकी। उसके बाद की वैदिक साहित्य के समय की पढ़ी जाने लगी है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो कैसा लगा बता दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे अब कल, और कल मिलेंगे हड़प्पा काल के साथ, ठीक है। जैसे ही हड़प्पा काल समाप्त होगा इसके बाद हम लोग चलेंगे नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए, ठीक, बता दीजिएगा। ओके, बाय, चलिए।